चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार का करंट अफेयर से ये। और ये जो बिहार का करंट अफेयर्स है ये मई महीने का है, 1 से लेके 10 तारीख के बीच का करंट अफेयर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। पटना में मेट्रो बन रहा है, सबको पता है। तो पटना में जो मेट्रो बन रहा है उस मेट्रो की साइज़, चौड़ाई जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत ना हो जाए, चौड़ाई बढ़ाने की बात की गई। नॉर्मली चौड़ाई 2900 mm होती है, इसको बढ़ा के कितना करने की बात है। तो ऑप्शन भी आपके सामने है, आंसर भी है। 3200, 3000, 3700, 3800। तो आंसर हो जाएगा ए। 3200 mm बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसको लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो ये प्रपोजल किसका था, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मेट्रो में ये ध्यान रखिएगा, जो मेट्रो है उसके लिए एक रिसीविंग सब स्टेशन भी बनाया गया है। मेट्रो के लिए मेट्रो के लिए एक रिसीविंग सब स्टेशन बनाया गया है। वहाँ पे आईएसबीटी के पास लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। इससे मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी आईएसबीटी से लेकर मीठापुर रूट पर। इसके अलावा जो आईएसबीटी है वहाँ पे 0 माइल से 12 मीटर ऊंचाई पे। तो यहाँ पे फिर एक और है कि जो NH30 पे मेट्रो के अलाइनमेंट का जो काम हो रहा है वहाँ पे 0 माइल से ऊपर 12 मीटर ऊपर मेट्रो चलेगी। रामाकृष्णा नगर में 10 मीटर ऊपर मेट्रो चलेगी। चलिए एक और फैक्ट देख लेते हैं। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, MD कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन है? सुशील मोदी, आनंद किशोर, मनोज सिन्हा, सरफराज खान। सुशील मोदी, आनंद किशोर, मनोज सिन्हा, सरफराज खान। आंसर होगा आनंद किशोर। तो आनंद किशोर साहब जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसका? पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। एक चीज़ और, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्विज के फॉर्म में, ऑनलाइन क्विज फॉर्म में मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। वहाँ पे अपलोड भी ऑलरेडी कर दिया गया है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो सेक्शन है हमारा स्टोर का, जो सेक्शन है स्टोर के सेक्शन पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस का टेस्ट भी दे सकते हैं और करेंट कंटेंट तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रुपीज़ आर बीइंग सेंट, यानी कितने रुपए सरकार के द्वारा जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको दिया जा रहा है कोविड-19 के कारण। 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000। तो इसका आंसर है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 दिया जा रहा है और 1000 रुपये लगभग 1,24,00,000 लोगों को दे दिया गया है। जो बचे हैं उनको भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं 19 लाख 90 क्या बोला, दूसरे राज्यों में जो 19.51 लाख लोग फंसे हुए हैं उनको भी 1,000 रुपये दिया जा रहा है। सेव द रूट्स, ये अच्छा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सेव द रूट्स कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मालिनी अवस्थी, डॉक्टर अजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, शारदा सिन्हा। तो इसका आंसर है सेव द रूट्स अभियान मालिनी अवस्थी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मालिनी अवस्थी कौन है? कलाकार हैं। एक्चुअली कोविड-19 के कारण लगातार कोई काम ही नहीं हो रहा, तो कला कहाँ से होगी, कौन देखने जाएगा? तो इसके कारण जो भी गतिविधियां हैं सब ठप पड़ गई है। कला जगत की गतिविधि भी ठप पड़ी। आर्थिक संकट से जो भी कलाकार हैं वो गुजर रहे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड नहीं हैं गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मालिनी अवस्थी और अजीत प्रधान आगे आए हैं। मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, पता है आप लोगों को। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और एक फंड क्रिएट किया है सेव द रूट कैंपेन के थ्रू। सेव द रूट कैंपेन के थ्रू जो फंड आएगा उसको जो भी नए कलाकार हैं, जो जिनको भी आर्थिक संकट है, वो अगर मेल करके बताते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ से सपोर्ट किया जाएगा। उसी तरह से दूसरी तरफ हृदय रोगी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कला प्रेमी अजीत प्रधान हैं, इन्होंने अपने फेसबुक पेज नौरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये उनका फेसबुक पेज है, इसके थ्रू भी कहा है कि आप आइए, संडे को परफॉर्म कीजिए और जो भी पैसे होते हैं वो आप लेके जाइए। इसकी स्टार्टिंग की जा रही है दरभंगा घराने के वरिष्ठ ध्रुपद गायक पंडित जगत नारायण पाठक मल्लिक के द्वारा। और अभी इन्होंने कहा है कि संडे को परफॉर्म कीजिए, पैसे ले जाइए, लेकिन आप जब अगर लोग इंटरेस्ट लेंगे तो और भी दिन इस परफॉर्मेंस किया जाएगा और उनको पैसे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके अलावा डॉक्टर्स ऑफ बिहार ऑनलाइन ऐप के थ्रू हाजिरी अपनी बना रहे हैं। ठीक है, बिहार के डॉक्टर ऑनलाइन ऐप के थ्रू हाजिरी बना रहे हैं। इस ऐप का नाम क्या है? आरोग्य सेतु दर्पण कोविड-19 ड्यूटी ऐप। तो इसका नाम है दर्पण ऐप। दर्पण ऐप है क्या एक्चुअली? डॉक्टर ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, किसके लिए ऑनलाइन? अभी डॉक्टर्स जो हैं कोविड के लिए भी और भी चीज़ों के लिए क्या बोलूँ मैं, बिहार में अभी क्या हुआ, बिहार में अभी एईएस से प्रभावित जो 18 ज़िले हैं वहाँ पे डॉक्टर ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, अभी कोविड के लिए भी ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है, तो कोविड के लिए भी दर्पण ऐप के थ्रू ही रजिस्टर्ड अपनी उपस्थिति रोज़ को दर्शानी है। बट सरकार ने क्या किया, इसको एईएस बीमारी के लिए भी कर दिया है, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही है कि इससे रिलेटेड डॉक्टर अब्सेंट मिल रहे हैं। तो कहा गया है कि आप दर्पण ऐप के थ्रू साइन करिए और अपनी प्रेजेंटेशन बताइए, और जैसे ही दर्पण ऐप पे ये प्रेजेंटेशन बताते हैं, इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है। और इस तरह से यहाँ पे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं: पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण, नवादा, नालंदा, अरवल, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये सब जो है वो इसके अंदर शामिल है, जहाँ पे अंगूठा लगाना है दर्पण ऐप पर। पीएमसीएच, एपीएचसी, सीएचसी, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब के डॉक्टर्स को लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे एक और है क्वेश्चन है कि फेमस क्रिकेटर फैन जो मुजफ्फरपुर के हैं सुधीर, उनको किस क्रिकेटर ने फ़ोन किया है कोरोना वायरस से बचने के लिए? कि ठीक से रहिए, संभल के रहिए। तो सचिन तेंदुलकर के फ़ैन है, उन्होंने ही किया है। उन्होंने बोला भी है कि हेलो सुधीर, हाउ आर यू, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट गो आउट, टू पुट ए मास्क ऑन द माउथ, वॉशिंग हैंड टू एवरी 2 आवर्स विथ सोप। ये सब कहा है इन्होंने कि सुरक्षित रहिए। सुधीर कहाँ के हैं? दामोदरपुर जगह है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे ये यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। याद ये रखना है कि कोरोना वायरस के लिए को देखते हुए 2 क्वेश्चन है लगातार। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन बिहार हैव बीन आइडेंटिफाई टू फाइट कोरोना वायरस? 15, 14, 25, 40। कितने स्टेशन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चुना गया है? अभी 15, 14, 15, 14, 25, 40। तो आंसर होगा 15। अगला है, और ये हिंदी में भी आपको पीडीएफ है, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। कितने रेलवे कोच को कन्वर्ट किया गया है क्वारंटाइन में? ठीक है, क्वारंटाइन में कितने को कन्वर्ट किया गया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा? तो इसका आंसर है 269 को किया गया है। देखिए, है यहाँ पे क्या फैक्ट्स आपके सामने। फैक्ट्स ये है कि सहरसा और कटिहार को भी कोविड-19 के लिए शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा और भी स्टेशन हैं, और भी स्टेशन में जैसे ये जो 15 हैं, उसके अंदर सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी, सोनपुर, जमालपुर, छपरा और सिवान, इन सबको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि भारत में टोटल 5231 कोच को कन्वर्ट किया गया है कोविड केयर के लिए। उसके अंदर वेंटिलेशन, इन सब की सुविधा है, जिसमें 269 कोच जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया है। और ये होगा क्या? सवाल है कि यहाँ पे होगा क्या? तो होगा ये कि इन सब रेलवे स्टेशन को जिनको चुन लिया गया है, यहाँ पे इस तरह के कोच को खड़ा किया जाएगा, और इन सब के कोच में कोविड से जो भी संदिग्ध हैं, संक्रमित हैं, इन लोगों की देखभाल की सुविधा करवाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे 269 कोच को इन 15 रेलवे स्टेशनों पे खड़ा करेगा, लेकिन अभी क्वारंटाइन की स्थिति है, तो क्वारंटाइन वार्ड के रूप में रेलवे ने कन्वर्ट किया है कोच को, लेकिन अभी 15 ही स्टेशन को चुना गया है। अब कितने को चुना जाएगा ये पता नहीं। अभी पूरे इंडिया में टोटल 85 रेलवे स्टेशन को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 15 बिहार के हैं, और टोटल 5231 कोच जो है उसको कोविड के देखभाल के लिए कन्वर्ट किया गया है, और ये 200 और ये 85 स्टेशन पे खड़ा किया जाएगा। अभी की स्थिति में अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर आगे भी ऐसा किया जा सकता है। आगे भी 1 से लेकर 10 के बीच की ये फैक्ट है। 10 के बाद की जो कहानी है वो हम लोग बाद में करेंगे। 10 के बाद 20 के बाद फिर से आपके पास करंट अफेयर्स के रूप में आ जाएगा।